नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए सोम प्रदोष व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। भक्त भगवान शिव और भगवान शिव के साथ माता पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। सोम प्रदोष व्रत करने से पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सोमवार का प्रदोष व्रत किया। पूजा के बाद कथा का पाठ करने से पूजा पूरी मानी जाती है। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है। चंद्रदेव को जब क्षय रोग हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत कष्ट भोगा। भगवान शिव के इस दोष का निवारण कर उन्होंने त्रयोदशी के दिन नया जीवन प्रदान किया था चंद्रदेव को। इसीलिए इस विशेष दिन को प्रदोष कहते हैं। हालांकि प्रत्येक प्रदोष व्रत की कथा अलग अलग होती है। इनमें सोम प्रदोष में एक विधवा ब्राह्मणी और शांडिल्य ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है। चलिए सुनते हैं। स्कंद पुराण अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था। इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं एवं अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर घर लौट रही थी तो उसे एक व्यक्ति घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मणी की मुलाकात ऋषि शांडिल्य से हुई तो उन्होंने बच्चे के बारे में बताया कि वह विदर्भ के राजकुमार धर्मगुप्त हैं। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मणी के साथ दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती ने अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उनको भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव के कारण गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता को पुनः प्राप्त कर आनंद से रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत के माध्यम से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत कथा सुनने और पढ़ने वालों को 100 जन्म तक कभी दरिद्रता नहीं आती है। बोलिए श्री भोले बाबा की जय। कथा समाप्त।